एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 16 है और आज के लेक्चर में हम पिक्सआर्ट के फर्दर टूल्स और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और आज देखेंगे कि हम लोग फर्दर जो हमारे पास टूल्स हैं, ऑप्शंस हैं, फिल्टर्स हैं, इफेक्ट्स उनको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं इस लेक्चर को और इस टॉपिक को ज़्यादा लंबा नहीं होने दूँगी। आप लोगों को शॉर्टकट बताऊँगी, शॉर्ट चीज़ें बताऊँगी। आप लोगों ने बस ये करना है कि ईच एंड एवरी स्टेप को ना सीखना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनना है ना, पिक्चर एडिटर बनना है, तो आप लोग ये देख लें, आपको ज़िंदगी में कभी फोटोशॉप यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको गारंटी के साथ बता देती हूँ। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मैंने ज़्यादा बोल दिया तो आई एम सॉरी, बट ये एक्चुअल में ऐसा ही है कि आप लोग अगर ये पिक्सआर्ट सीख जाते हो ना, तो आप लोग कभी ज़िंदगी में ना अपने मोबाइल से हटकर लैपटॉप को यूज़ करके फोटोशॉप में कभी जाने की कोशिश नहीं करोगे। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में टूल्स को पढ़ा था। टूल्स में हम लोगों ने देखे थे कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट लेते ही अपना टूल्स के साथ हैं। ठीक है, हमारे जो बाकी फंक्शंस थे वो भी एक्सप्लोर करने थे, लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाने जा रही हूँ। आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत गौर से सुनना है। ठीक है, टूल्स में जाते हैं तो क्रॉप को आपको पता है क्रॉप क्या होता है। क्रॉप होता है जो पिक्चर का हमें ऐसा पार्ट जो हमें ज़रूरत नहीं होता उसको हम कट करने के लिए क्रॉप ऑप्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास डिस्पर्शन। डिस्पर्शन में क्या होता है कि आप लोग देखें तो इसके आइकन से आपको पता चल रहा होगा, इसके सिंबल से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें आपको पिक्सल जो है वो अलग अलग नजर आ रहे हैं। पिक्चर के पार्ट्स जो है वो अलग अलग आपको यानी कि कह सकते हो पजल में शो हो रहे हैं। अगर मैं इस पिक्चर को एक एडिट करना चाह रही हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैं सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देती हूँ। आप देखें कि डिस्पर्शन के थ्रू यहाँ के जो पिक्सल्स हैं ना वो ख़राब हो चुके हैं, यानी कि वो अलग हो चुके हैं। तो इसको मैं कर लेती हूँ बैक और इसको मैं अगेन से सेलेक्ट करूँगी और मैं जहाँ जहाँ इसको लगाना चाहूँगी मैं वो पार्ट सेलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे होंगे। अब देखें, आपने जिस पार्ट को सेलेक्ट किया था ये इसने उस पार्ट के जो पिक्सल्स या पिक्चर्स थी ना उसको अलग कर दिया। ठीक है, हमें फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं, हमने इसी पिक्चर पर बहुत ज़्यादा काम करने, तो इसलिए आप लोग अपनी मर्जी से देख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास सबसे जो अमेजिंग किस्म का ऑप्शन है ना क्लोन का। क्लोन में क्या कर सकते हो आप लोग, देखिए, मैं चाहती हूँ कि इस फील्ड के ऊपर से मैं इस बच्चे को रिमूव कर दूँ, यानी कि मैं चाहती हूँ जो फील्ड है ना इसके ऊपर से बच्चा रिमूव हो जाए। तो कैसे करेंगे, देखिए, पहले तो ये कि आप लोगों को पार्ट सेलेक्ट करना होगा। पार्ट सेलेक्ट करने के लिए आप लोग ये जो आपके पास नीचे इनेबल हुआ है इसको आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पर लाकर रख दिया। अब मैं इस बच्चे के ये देखिए आपके पास साइड कैमरा भी आ रहा होगा। अब मैं इस पर आहिस्ता आहिस्ता ड्रा करूँगी। आप लोगों ने क्या करना है, पहले पार्ट को सिलेक्ट करना है। पार्ट को सिलेक्ट करके करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जिस पार्ट को आपने सेलेक्ट किया होगा वही पार्ट यहाँ पर क्लोन होता जाएगा। क्लोन का मतलब ये है कि वो उसकी जगह पर आता जाएगा। अब मैं यहाँ से लेना स्टार्ट करती हूँ, आराम आराम से इस पर वर्क करूँगी। आप लोगों ने तेज़ी तेज़ी से नहीं करना, वरना ये आपका ठीक से नहीं होगा। ठीक है, आराम आराम से करना है। आराम आराम से करने में ये होगा कि आप लोगों की बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। जैसे जैसे आप नीचे नीचे आते जाएंगे इसके साइड से आप लोगों ने वो पार्ट सेलेक्ट करते जाएंगे। जैसे मैं अब यहाँ इसके फेस को रिमूव करना चाह रही हूँ तो फेस के बिल्कुल साथ करके जो इस तरफ की फील्ड है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर ले आऊँगी, इसको क्लोन कर दूँगी। यानी कि इस फील्ड की साइड को मैं यहाँ पर क्लोन कर रही हूँ। यानी क्लोन करने का मतलब ये है कि पेस्ट करके इस बच्चे को रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, बट आप लोग देख रहे होंगे कि क्लोन के अंदर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और कुछ ज़्यादा ही हमारे पास जो पिक्चर है वो रूढ़ी सी लग रही है, बुरी सी लग रही है। तो आप लोगों के लिए सबसे आसान यही है कि आप लोगों ने सबसे पहले इस पर क्लिक करके इस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया और इस एरिया को मैं यहाँ क्लोन करना चाहती हूँ। तो मैं आराम आराम से इसको क्लोन करती जाऊँगी। ठीक है, आप लोगों ने एक चीज़ नोट में रखनी है कि साइज़ आप लोगों ने बड़ा ही रखना है। साइज़ आपने कम नहीं करना, क्योंकि अगर आप साइज़ कम करते हैं इसकी जो हार्डनेस है वो कम करेंगे तो ये आपका बहुत स्लो वर्क करेगा, ज़्यादा वर्क नहीं करेगा। इसलिए मैंने आप जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ किया है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो पार्ट है उसको मैं रखती हूँ। लेकिन यहाँ पर साइज़ इंक्रीज़ करने का नुकसान ये है कि ये मेरे पास आप देख सकते हो कि किस तरह से इसकी साइड्स ख़राब हो रही हैं। ठीक है, तो बेहतर मेरे लिए ये कि मैं इसकी साइड्स को ख़त्म ही कर दूँ। जो आपके पास ओपेसिटी आ रही है इसको अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो मतलब मैंने तो बच्चे को यहाँ से रिमूव करना था, वो आहिस्ता आहिस्ता से मैं रिमूव करूँगी। मैंने कोई जल्दी नहीं दिखानी, क्योंकि जल्दी जल्दी अगर आप लोग दिखाते हैं तो वो जल्दी का फिर काम शैतान का काम तो ख़राब हो जाता है। अब इस वाले फील्ड को मैं सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पर लेकर आऊँगी। ठीक है, तो अभी तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अभी परफेक्टली नहीं कर रही। आप लोग एक एक पार्ट को सिलेक्ट करके उसको क्लोन करोगे। क्लोन मीन्स कि आप लोगों ने उसको उसकी जगह पे रिप्लेस करना है। अब ये आप बेबी को यहाँ से बेसिकली रिमूव करना चाहते हैं और आप बैकग्राउंड क्लियर करना चाहते हैं, यानी कि इसकी बैकग्राउंड से इस बेबी को रिमूव करना चाहते हैं। तो अब आप लोगों ने फर्दर जो है वो इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है अपने एंड पर। ठीक है, ताकि जो है वो आपको खुद से समझ आ जाए और आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड भी कर पाएँ और आपके लिए जो आपकी हैंडलिंग्स है ना वो आसान हो जाए। ठीक है, तो अब आप लोग देख रहे हो कि मैं किस तरह से इसको यूज़ कर रही हूँ। आप लोग ऐसे ऐसे पार्ट्स को भी यूज़ कर सकते हो जो नेचुरल और जेन्युइन भी लगे। आप लोगों ने वो पार्ट्स यूज़ नहीं करने जिसकी वजह से बिल्कुल नकली नकली लगे, क्योंकि हमने नकली भी तो नहीं दिखाना ना। हम लोगों ने बिल्कुल स्मूथ वर्क करना है, जिसकी वजह से हमारा ये फील हो कि हमने बिल्कुल परफेक्ट काम किया। और अगर आप ये सीख लेते हो तो आप लोगों को मैं तो कहती हूँ कि परफेक्ट एडिटर बनने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो अब ये बेबी के हैंड्स रिमूव नहीं हो रहे क्योंकि वो इसके पार्ट में आ रहे हैं। इसको भी हम बहुत स्मूथली काम करेंगे इस पर। ठीक है, तो अभी आप लोग देख रहे हो कि बहुत स्मूथली और डर डर के मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेप गलत तो हमारा सारा काम खराब। ठीक है, तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि आप लोगों ने जल्दी जल्दी में काम नहीं करना, आस्ते आस्ते अपना हाथ चलाना है। ठीक है, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। तो पिक्सआर्ट का हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड रिमूव करने का एक और तरीका भी होता है क्लोन के अलावा, कि अगर आप क्लोन में तो ये होता है ना कि आप बैकग्राउंड रखना चाहते हो, बैकग्राउंड के ऊपर से ये जो आपके पास सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट यानी कि ये बच्चा जो है इसको आप रिमूव कर रहे हो। लेकिन अगर आप लोग ये चाहते हो कि इस बच्चे को आप कट आउट कर लो और किसी और बैकग्राउंड पे पेस्ट करो, तो इसके लिए आप यहाँ पर आके कट आउट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आई पे क्लिक करके ऑन एंड ऑफ करके देख सकते हो कि कौन कौन सा पार्ट मेरे पास परफेक्टली सिलेक्ट हुआ है और परफेक्टली नहीं सिलेक्ट हुआ। अब आप इसको देख सकते हो, यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हो। या मेरे पास इरेजर है, इरेजर से क्या होगा कि ये जो ब्लैक पार्ट है इसको मैं यहाँ पर ऐड नहीं करना चाह रही। और ब्रश का मतलब यानी कि ड्रॉ का मतलब, ब्रश का मतलब ये है कि मैं इस पार्ट को ऐड करना चाह रही हूँ। तो आप इसको ऐसे भी करके जो है वो सब्जेक्ट को कट आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। जो जो मुझे पार्ट बच्चे का नहीं चाहिए होगा उस पर मैं ऐसे इरेज़र फेर दूँगी और इरेज़र फेरने के बाद उसको जो है
सेलेक्ट कर लूँगी जो पार्ट मुझे ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। और फर्दर इसके अलावा एक और ऑप्शन हमारे पास होता है, इसको हम अभी फ़िलहाल क्रॉस करते हैं, ठीक है। इसी कटआउट के अंदर आप आकर ना आउटलाइन सेलेक्ट कर सकते हो। वो कैसे आपको मैनुअली सेलेक्ट करनी होती है, आपने आराम से जो आउटलाइंस होती हैं उनको यूज़ करना होता है, क्योंकि आउटलाइन आपकी बेस करती है आपकी सिलेक्शन पे। आउटलाइन का मतलब ये सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये मैंने सिलेक्शन कर ली, तो उसने अब देखें जहाँ जहाँ मैंने ब्रश वो आउटलाइन बनाई थी उसने वहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन है। इसी के अलावा हम लोग अगर टूल में जाते हैं और ये आपके पास जो आपको शो हो रहा होगा AL रिप्लेस का मतलब देखें क्या होता है। AL रिप्लेस का मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी पिक्चर में AL इफेक्ट लगाना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर मैं इसे ट्राई आउट करती हूँ तो ये ब्रश है, इस ब्रश को लेकर अगर मैं इस बच्चे के फेस पे ऐसे कर लेती हूँ और इसको रिप्लेस करती हूँ तो मेरे पास बहुत से फंक्शन आ जाएंगे। मीन्स कि ये इस बच्चे के फेस को मैंने सेलेक्ट किया, अगर मैं इस पर शेयर लगाना चाह रही हूँ तो यहाँ मैं जनरेट इमेज पे क्लिक करूँगी। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका भी, मेरा तो ले ही रहा है, आपका भी टाइम ले सकता है ये। तो आपको थोड़ा सा इस पर वेट करना होगा, बिकॉज आपका AL जनरेट हो रहा होता है, वो सिस्टम बैकएंड पे काफ़ी वर्क कर रहा होता है और उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वो हमें वेट करवा रहा होता है। तो हम वेट करते हैं थोड़ी देर और देखते हैं कि इसका हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। अब आप देखें तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ चुका है, रिज़ल्ट फॉर टाइगर। अब आप देखें तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बेचारे का बेड़ा गर्क कर दिया इसने, बाय मिस्टेक मैंने इसको क्रॉस कर दिया। आप लोग को देख लीजिएगा ये रिप्लेस में आ गया। ओके जी, फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेच का ऑप्शन। अगर आप लोग यूज़ करते हैं ना तो स्ट्रेच के ऑप्शन को यूज़ करके आप अपनी इमेज को चेंज कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आप लोग किस पार्ट को चेंज करना चाह रहे हो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रेच करना, अगर मैं इस बच्चे के चीक्स को स्ट्रेच करना चाह रही हूँ, इसके फेस को थोड़ा बड़ा बनाना चाह रही हूँ तो ये स्ट्रेच का ऑप्शन बहुत बेहतरीन ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि स्ट्रेच के ऑप्शन से मैंने इस बच्चे का मुँह तो ऐसे बना दिया है जैसे इसका मुँह ही नहीं रहा, वो सारा ही नकली हो गया, ठीक है। तो आप स्ट्रेच के ऑप्शन को यूज़ करके बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। मतलब अगर मैं स्ट्रेच का ऑप्शन यूज़ करती हूँ इन बैकग्राउंड फील्ड्स को जो है वो थोड़ा सा स्मूथी बनाने के लिए, तो ये मैं यूज़ कर सकती हूँ लाइक दिस। तो ट्रेनीज़ आप लोग देख सकते हो कि आफ्टर एंड बिफोर में क्या फ़र्क आया, ठीक है। तो हम इसे ख़त्म करते हैं और हम फर्दर आगे ऑप्शंस को देखते हैं। फिर हमारे पास है मोशन का। मोशन में भी आपका यही होता है कि आप लोग जो एरिया है ना उसमें मोशंस ऐड कर सकते हो। अगर मैं ऑटोज़ पे करती हूँ तो ऑटोज़ ने यही है सेलेक्ट किया और मैं इसको अगर ओके करती हूँ तो आप मोशंस में अब आपको शो हो रहा होगा कि जो आपने सेलेक्ट किया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया बट इसके इंटरनली कोई जो है ना इसमें मोशन अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अभी मैं अगर एरिया सेलेक्ट करती हूँ जहाँ पर मुझे मोशन ज़रूरत है, मतलब जहाँ पर मैं मूवमेंट लाना चाहती हूँ, तो वैसे कोई इसमें खास इफेक्ट नहीं आया। तो मे भी हो सकता है कि कोई इसके अंदर मोशन की पॉसिबिलिटी ना हो, इसलिए उसने इस पर नहीं लगाया। फिर हमारे पास नेक्स्ट है सिलेक्शन का। सिलेक्शन का क्या मतलब होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहे हो, उसके लिए क्या करना होगा, आपको इस तरह उस पर क्लिक करके उसे सेलेक्ट करना होगा। यानी कि आप कट आउट करना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। आप सिलेक्शन के ना आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं, या तो आप सर्कल सेलेक्ट कर सकते हो सर्कल की फॉर्म में, या फिर आप ब्रश के जरिए सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं ये सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। और मैं इसको सिलेक्शन दे रही हूँ। अगर आप पिक्सआर्ट या फिर आप लोगों ने वो फोटोशॉप या फिर आपने इस तरह के कोई ऐप्स यूज़ किए हैं जो कंप्यूटर पर होते हैं तो उसमें आपको सिलेक्शन का मतलब पता होगा कि सिलेक्शन होता है क्या। बेबी को मैं सेलेक्ट कर रही हूँ और अगर मैं इसको ओके करती हूँ तो ये हमारा पार्ट सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। बट हमारे पास सिलेक्शन के अंदर ही फर्दर ऑप्शन होते हैं कि हम सेलेक्ट करके उसमें फर्दर करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, वो कह रहा है इफेक्ट लगाना चाह रहे हो तो मैं इस पर इफेक्ट लगाना चाह रही हूँ, यस मैं इस पर इफेक्ट लगाना चाह रही हूँ, तो ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो इसके बाद सिलेक्शन के बाद ऑप्शन आता है वो हमारे पास आता है कर्व का। कर्व में क्या होता है कि आपकी जो पिक्चर क्वालिटी यानी कि कलर ग्रेड्स होते हैं ना वो थोड़े से इंक्रीज़ हो जाते हैं। आप देखेंगे इस पे आपके पास जो ये आपको शो हो रहा है, इसको मैं जब जैसे ही ग्राफ को अप एंड डाउन आप करती हूँ तो इसकी जो ब्राइटनेस है, एक्सपोजर है, वो सब कुछ इसका चेंज हो रहा है। और अगर इसको मैं नीचे की तरफ लेकर आती हूँ तो आप देख सकते हो कि इसकी जो डार्क्स है ना, डार्क्स वो बिल्कुल डल हो रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही डार्क हो रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से कलर ग्रेडिंग को चेंज भी कर सकते हैं। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि इमेज के अंदर जो कलरफुल है, मतलब जैसे कि कलर्स हैं, अब यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगी कि इस पूरी इमेज के अंदर जो ग्रीन कलर्स हैं उनके अंदर चेंजिंग आए, तो जो ग्रीन पार्ट्स हैं हमारी इमेज के वो चेंज हो रहे हैं। अब बेसिकली ये ह्यू वाला काम करें कि ह्यू में हम इसको अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल कलर रखना चाहते हैं, इसको नॉर्मल रखना चाहते हैं तो ये आप सेंटर लाइन पर इसको लाकर छोड़ दें। अब मैं चाहती हूँ कि जो रेड वाले एरियाज़ है मेरी पिक्चर के अंदर उनमें थोड़ी सी चेंजिंग आए, तो आप देख सकते हो जो रेडिश पार्ट है ना उसमें चेंजिंग आ रही है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मेरे पास एक जो ब्लू वाला पार्ट है उसको मैं देखना चाहती हूँ, उसमें थोड़ी चेंजिंग लाना चाह रही हूँ, तो वो यहाँ से मैं कर्व के थ्रू कर सकती हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट का ऑप्शन होता है। एडजस्टमेंट के ऑप्शन को देख लेते हैं। क्लैरिटी में सबसे पहले जाऊँगी। आप देखें तो इस पिक्चर के जो अंदर वाइट पार्ट्स हैं वो क्लैरिटी की वजह से कितने क्लियर हो रहे हैं और डार्क भी हो रहे हैं। इसकी क्लैरिटी को मैं थोड़ा सा कम रखूँगी और ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करती हूँ। कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ाऊँगी। सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाऊँ या कम करूँ, ये आपकी अपनी मर्जी होती है, ठीक है। मैं जैसे सैचुरेशन बढ़ा रही हूँ तो इसकी जो बैकग्राउंड जहाँ आप देखें वो ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइटेड और डार्क हो रहे हैं, ठीक है। हाईलाइट्स इस पिक्चर के अंदर जितने भी वाइट पार्ट्स हैं वो हाईलाइट के थ्रू ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोग देखते हैं तो आपके पास इन्हेंस का ऑप्शन भी होता है। इन्हेंस में अगर आप ऑटो करते हैं तो आपकी इमेज का वो पार्ट जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो इन्हेंस हो जाएगा, यानी कि उसके जो पिक्सेल्स हैं वो स्मूथ हो जाएंगे। अब टिल्ट शिफ्ट है। टिल्ट शिफ्ट का मतलब ये कि कौन सा ऐसा पोर्शन जिसमें आप उसको टिल्ट करना चाह रहे हैं, मीन्स के उसको आप लोग ब्लर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अमाउंट अगर आप लोग इसकी इंक्रीज़ या कम करें तो ये आप लोगों की मर्जी होती है। अब मैं चाहती हूँ कि बेबी का जो मतलब हेड है वो और उस बेबी का जो लोअर एरिया ये सारा
हमारे पास ब्लर हो जाए। तो मैं इसको ओके करूँगी तो देखें ये टिल्ट शिफ्ट के ज़रिए यहाँ पर ये ब्लर हो चुका है। फिर इसके बाद हमारे पास है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में हमारे पास क्या होता है, पर्सपेक्टिव में हमारे पास ये चीज़ होती है, वो कह रहे हैं कि क्रॉप में चला गया है पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब हम लोगों ने जैसे इसको इनेबल किया तो वो कह रहे हैं कि क्रॉप के ऑप्शन में आपका पर्सपेक्टिव जो है वो चला गया, तो हम क्रॉप के ऑप्शन में से भी इसको देख सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि जैसे मैं पर्सपेक्टिव को माइनस और प्लस में लेकर जा रही हूँ तो चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी पिक्चर को हॉरिजेंटली वर्टिकली उसको स्ट्रेच आउट एंड स्ट्रेच इन कर सकते हैं, मतलब कि उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको ये इस तरफ लेकर आना चाह रही हूँ तो ये आपके पास इस तरह से शो होगा, और अगर मैं इसको राइट साइड इसको पॉजिटिव साइड पर लेकर आ रही हूँ तो आप देखें तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है। नीचे रोटेट है, फिर क्रॉप है। अब आप लोग इसको फर्दर खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा किसी भी पिक्चर पे। उसके बाद देना आपके पास रीसाइज का ऑप्शन है। रीसाइज इमेज का मतलब ये कि आप अपनी इमेज की रेशो क्या रखना चाहते हो। अब मैं यहाँ पर अगर करती हूँ 720 इंटू 180 1280, ठीक है। अच्छा, उसने ऑटो सेलेक्ट कर लिया कि अगर आप 720 करते हो तो उसके हिसाब से ही कैसी होगी। फ्रेंड्स, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आएगा। अगर आपको समझ आई है तो ठीक है, वेल डन, वेरी वेरी गुड। अगर नहीं समझ आई तो कोई मसला नहीं, आप लोग दोबारा वीडियो देखें, कमेंट्स में अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।